राज्य सरकार ने निःशक्त जनों, वरिष्ठ जनों, विद्यार्थियों, पूर्व सैनिकों और खिलाड़ियों को राजस्थान रोडवेज की बसों में निःशुल्क यात्रा कराने के लिए निःशुल्क पास योजना आरंभ कर रखी है। लेकिन इस योजना का दुरुपयोग करके राजस्थान रोडवेज के डिपो अपनी आय बढ़ा रहे हैं। आखिर कैसे, देखिए हनुमानगढ़ रोडवेज के अधिकारियों के कारनामों की पोल खोलती मनोज गोयल की खास रिपोर्ट। राजस्थान रोडवेज के अधिकारियों का कारनामा, हनुमानगढ़ आगार का मामला, पत्रिका ने की पड़ताल तो खुली पोल, निःशुल्क पास का जमकर दुरुपयोग, रोडवेज ने बनाया आय बढ़ाने का जरिया, आरटीआई से मांगी सूचना से हुआ खुलासा, निःशुल्क सेवाओं का भुगतान करती राज्य सरकार, मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन। आपने ये कहावत तो सुनी होगी, लेकिन इस कहावत को सार्थक कर रहे हैं राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के हनुमानगढ़ आगार के अधिकारी। जी हां, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहां निःशुल्क पास का जमकर दुरुपयोग कर रोडवेज के अधिकारी आय बढ़ाने में जुटे हैं। आरटीआई में प्राप्त जानकारी में इसका खुलासा हुआ है। राजस्थान पत्रिका को निःशुल्क पास योजना के तहत जारी स्मार्ट कार्डों के डिपो आगार स्तर पर दुरुपयोग होने की जानकारी मिली थी। इस पर आरटीआई के तहत कुछ स्मार्ट कार्डों के स्वैप स्क्रैच होने की सूचना मुख्यालय से मांगी गई, जिसमें चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। 20 अप्रैल 2022 से 10 मई 2022 के बीच हनुमानगढ़ डिपो को जारी स्मार्ट कार्डों के स्वैप होने की मांगी गई जानकारी में खुलासा हुआ कि वरिष्ठ नागरिक और विशेष योग्यजन की श्रेणी के कुछ स्मार्ट कार्ड एक ही दिन में कई बार स्वैप हुए। वरिष्ठ नागरिक और विशेष योग्यजन श्रेणी के स्मार्ट कार्ड को एक दिन में कितनी ही बार स्वैप किया जा सकता है और इसी नियम का दुरुपयोग करते हुए उसे रोडवेज ने अपनी इनकम बढ़ाने के लिए कई बार स्वैप किया। निःशुल्क पास योजना के तहत संबंधित श्रेणी का व्यक्ति राजस्थान रोडवेज के आगार कार्यालय अथवा राज्य सरकार के शिविरों में कार्ड बनाने के लिए आवेदन करता है। इसके बाद जयपुर मुख्यालय से स्मार्ट कार्ड बनकर यहां रोडवेज डिपो आ जाते हैं। इन्हें तत्काल आवेदक को नहीं देकर बस स्टैंड बुकिंग पर भिजवा दिया गया। 20 अप्रैल से 10 मई के दौरान लगभग 2 दर्जन से अधिक स्मार्ट कार्ड ऐसे रहे जो दिन में कई बार हनुमानगढ़ से विभिन्न स्थानों के लिए विभिन्न बसों की ETIM मशीनों में स्वैप हुए। निःशक्त जन श्रेणी का कार्ड संख्या 1172 महज 15 दिन में 2 दर्जन बार स्वैप हुआ। खास बात यह है कि ये कार्ड सिर्फ हनुमानगढ़ से जाने के लिए स्वैप हुआ। कभी हनुमानगढ़ से दिल्ली, कभी बीकानेर, कभी घड़साना तो कभी जयपुर। ऐसे ही कार्ड संख्या 1171 महज 10 दिन में 1.5 दर्जन बार स्वैप हुआ। यह भी सिर्फ हनुमानगढ़ से जाने के लिए स्वैप हुआ। सवाल उठता है कि कोई व्यक्ति हनुमानगढ़ से हर दिन कैसे जगह जगह जा सकता है और वह आने में कार्ड उपयोग क्यों नहीं कर रहा। राजस्थान रोडवेज ने निःशुल्क पास व्यवस्था को अपनी आय बढ़ाने का जरिया बना लिया है। सूत्रों के अनुसार राज्य सरकार निःशुल्क पास योजना में रोडवेज को प्रति माह करोड़ों रुपए का भुगतान करती है। इसी कारण इन कार्डों का दुरुपयोग किया जा रहा है। इसी खेल के चलते हनुमानगढ़ आगार की मई की आय सर्वाधिक रही थी। हनुमानगढ़ रोडवेज आगार के मुख्य प्रबंधक दीपक भोबिया का कहना है कि राज्य सरकार की योजना के स्मार्ट कार्ड हमारे पास आते ही उन्हें वितरण करवा दिया जाता है। इनका हमारे स्तर पर दुरुपयोग नहीं हो सकता। फिर भी कोई सूचना है तो हमें उपलब्ध करवा दें, जांच करवा लेंगे। रोडवेज के कार्यकारी निदेशक संजीव पांडे का कहना है कि उन्होंने अभी कार्यभार ग्रहण किया है। स्मार्ट कार्ड के दुरुपयोग से संबंधित जानकारी का जवाब तो संबंधित डिपो प्रबंधक ही दे सकते हैं। आप हनुमानगढ़ डिपो के मुख्य प्रबंधक से बात करें। तो देखा आपने कैसे सरकार के मुलाजिम सरकार को चूना लगाने में जुटे हैं। अब देखना होगा कि इन पर कोई कार्रवाई होगी या सिर्फ कार्रवाई के नाम पर खाना पूर्ति होगी। पत्रिका टीवी के लिए हनुमानगढ़ से मनोज गोयल की रिपोर्ट।